हेलो गाइस, वेलकम टू बैकग्राउंड सी माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम सरायकापा जिला शहडोल में ग्राम सभा की बैठक रखा गया है, जिसमें ग्राम सरायकापा के जितने भी जनता हैं उनको ग्राम सभा के बारे में समझाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छा जो बाहर के जो अधिकारी आएंगे और वो है जो है ग्राम सभा की बैठक के बारे में, ग्राम सभा के बारे में एवं जनता के लाभ के बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे। चलिए गाइस वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स गो। यहाँ इसलिए इकट्ठा है कि हम यहाँ एक नवीन ग्राम सभा का गठन करने वाले हैं। गांव के जो हमारे माताएं बहनें हैं और जो गांव के लोग हैं, उनको लगा होगा एकदम से इतनी भीड़ गांव में कैसे आ गई। तो सबसे पहले उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये भीड़ इसलिए आई है, ये सब आपके ही गांव जैसा ये गांव है, ऐसे पूरे गांव के मोबिलाइजर्स है जो ये देखने आए हैं कि ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज जो आप लोगों से हम पूरा प्रक्रिया कराएंगे, वो ये सीख कर अपने ग्राम में कराएंगे। यानी आपसे कुछ सीखने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे ही भीड़ नहीं बढ़ाए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, इसलिए इतने लोग दिख रहे हैं आप लोग। मोबिलाइजरों से अलग से बैठना भी है मुझे। सबसे पहले अब माताएं बहनें आ रही है अपनी, तो वो एकदम पीछे बैठ रही है, वो ठीक नहीं है। तो उनको आप रास्ता दे दीजिए मेरे हिसाब से। मोबिलाइजर से इस तरफ हो जाइए। हाँ, अब आप रास्ता दे दीजिए क्योंकि आने लगे हैं। वनोपज मिलती है, महुआ हो गया, ईटा हो गया, इसका सारा अधिकार, नियोजन का अधिकार उस ग्राम सभा को। एक ग्राम सभा का बिल्कुल भी राजस्व और फायदा नहीं देंगे। इस प्रकार से हमको करना होगा। अब जैसे इस गाँव में हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, इस मोहल्ले की अगर हमको ग्राम सभा बनानी है, तो यहाँ के कुल जो मतदाता है, वोटर है, उनकी 50% संख्या हमको चाहिए और उसमें भी 1/3 महिलाएं चाहिए। जब सब लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे कि हाँ हमारी अब एक छोटी यहाँ पे पृथक ग्राम सभा बनाए, उसका हमको एक प्रस्ताव लेना होगा। प्रस्ताव लेने के बाद हमें कोई एक अस्थायी रूप में, अभी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, तो एक कोई अध्यक्ष चुनना होगा, क्योंकि बार बार पूरा गांव उठ के तो नहीं जाएगा। कोई एक व्यक्ति उसमें प्रतिनिधि तो एक अध्यक्ष पानी पाउच रखा है, पूरा एक कक्षा बैठ के बनाएंगे। तो कहिए देखे पानी कहाँ तक रहेगी वो हमें बनानी होगी और फिर सबको साइन करके वो अपने सचिव को देना होगा। सचिव एसडीएम को देगा। एक महीने करेंगे कि सही में यहाँ ग्राम सभा हुई थी, ये चाह रहे हैं। हम जब भी नक्शा अगर बनाएंगे तो फॉरेस्ट का, राजस्व की भूमि का विचार नहीं करेंगे। हम काय का विचार करेंगे? हम परंपरागत सीमा में, यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे इधर मेड़ो बोलते हैं, है ना, या गांव की सीव बोलते हैं। अभी गांव में कभी अगर बीमारी आ जाती तो भैया आता पूरा ऐसा गांव बांधती करते हैं ना, पुजारी आता है तो वो सीव बांधते हैं, गांव को बांधते हैं ना। वो हमारी परंपरागत सीमा है, उसमें जंगल आ रहा है, फॉरेस्ट आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम नक्शा बनाएंगे तो वो पूरा सीमा हमको बताना है और वहाँ पे आने वाले नदी, जल, जंगल से जो हमको वन उपज मिलती है, महुआ हो गया, ईटा हो गया, इसका सारा अधिकार, नियोजन का अधिकार उस ग्राम सभा को होगा। तो एक ग्राम सभा का जुरिडिक्शन, एक ग्राम सभा की सीमा बन जाएगी। उसमें हमको बिल्कुल भी राजस्व और फॉरेस्ट नहीं देखना है, ठीक है। इस प्रकार से हमको करना होगा। अब जैसे इस गांव में हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, इस मोहल्ले की अगर हमको ग्राम सभा बनानी है, तो यहाँ के कुल जो मतदाता है, वोटर है, क्या होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। माताएं आप ध्यान से सुनिएगा और हमारे भैया लोग आप भी बैठ जाइए। जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ऑलरेडी एक ग्राम सभा है अपने ग्राम पंचायत में, है ना। ग्राम सभा है कि नहीं? तो ग्राम सभा कब कब होती है अपने कॉलेज के लिए? साल में 4 बार होती है ना।
कितने लोग जाते हो? नहीं, पुरानी सोसाइटी। नहीं जाते है ना? नहीं जाते। पंचायत भवन के बगल से रास्ता है, वहीं से आना है। ग्राम पंचायत का भवन इतना बड़ा नहीं है कि 2000 लोग वहाँ पे आ जाएं। है कि इतना बड़ा? नहीं 2000 लोग एक साथ अगर बैठना चाहे तो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में शासन द्वारा कुछ निधि आता है, कुछ पैसा आता है, उसकी योजना बनाई जाती है ना? जिसको हम जीपीडीपी बोलते हैं, इंग्लिश में जीपीडीपी बोलते हैं। तो वो योजना बनाने के कुछ नियम है कि आप लोगों के सबसे पूछ के कहाँ किसको नाली चाहिए, किसको रोड चाहिए, ये सब पूछ के वो बनाया जाता है। लेकिन देखने में ये आया है कि ग्राम सभा में कुछ लोग, जब जिस दिन ग्राम सभा रहती है तो कुछ लोग जाते हैं, बाकी लोग तो जाते ही नहीं। कुछ जाते हैं, फंसा लेते हैं और दंगा करने जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना? जो मुद्दा वहाँ रहता है, मेन मुद्दा, वो गायब हो जाता है। हम कुछ और ही चीज में उलझ जाते हैं, उलझते हैं ना? तो अब पैसा कानून में एक प्रावधान आ गया है कि, है ना? फिर क्या हुआ, जब सूची आई आवास की, तो रामा का मकान के लिए उसका नाम आ गया और गोमा का नाम नहीं आया। तो गोमा को जरूरत थी, तो गोमा के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अन्याय हुआ, है ना? वही अगर उस मोहल्ले में ग्राम सभा बैठती और सचिव आके वहाँ पे पूछते कि किसको आवास की पहले जरूरत है, और वहाँ अगर रामा बोलता मेरे को जरूरत है, तो 4 भाई या 4 पुरुष उठ के बोलते अरे वो गोमा का घर गिरा हुआ है, उसको पहले जरूरत है। बोलते कि नहीं बोलते, है ना? लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं बोले, वो थे ही नहीं। लेकिन मोहल्ले में ये चीज होगी तो उचित न्याय होगा और जिसको लाभ पहले चाहिए उसको मिलेगा, है ना? तो छोटी ग्राम सभाएं अगर रहेगी अपनी, तो हम खुद बैठ के सब लोग निर्णय ले पाएंगे। कुछ लोग, महिलाएं वहाँ जाती नहीं क्योंकि वहाँ बुजुर्ग बैठे रहते, घूंघट लेना पड़ता है। लेकिन मोहल्ले में तो ऐसा कुछ नहीं रहता ना, मोहल्ले में महिलाएं भी बोल सकती है, क्योंकि बार बार पूरा गाँव उठ के तो नहीं जाएगा, कोई एक व्यक्ति उसमें प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। तो एक अध्यक्ष हम चुनेंगे और पूरा एक नक्शा बैठ के बनाएंगे यहाँ पे कि हमारा मोहल्ला, इस मोहल्ले की सीमा कहाँ तक रहेगी, इस ग्राम सभा की सीमा कहाँ तक रहेगी, वो हमें बनानी होगी। और फिर सबको साइन करके वो अपने सचिव को देना होगा, फिर सचिव एसडीएम को देगा। फिर 1 महीने 2 महीने बाद एसडीएम आके यहाँ सत्यापित करेंगे कि सही में यहाँ ग्राम सभा हुई थी, ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। वो जब वो सत्यापित कर लेंगे और वो जो सीमा है उसका भी एक वो नक्शा प्रदान करेंगे। इसके बाद वो घोषित करेंगे कि आज दिनांक से ये ग्राम सभा को पृथक ग्राम सभा के रूप में अस्तित्व में लाया गया है। राज्यपाल जी की ओर से वो सूचना जारी करेंगे, जिसको हम बोलेंगे अधिसूचना। ठीक है? तो आप लोगों के गांव में भी, जैसे ये तो अभी एक मोहल्ला है, लेकिन हमको सबसे पहले अभी टारगेट क्या करने हैं, जो हमारे टोले हैं, कोई 2 किलोमीटर दूर है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, ऐसे टोलों को हमको चिन्हित करना है। वहाँ पर जाना है, 2 दिन पहले गांव में बताना है कि भाई अलग ग्राम सभा बनाने के ये फायदे हैं। आदेश नहीं करना है, जनता को हम आदेश नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें बताना है। फिर वहाँ से ही बात निकलेगी कि हम सब तैयार हैं, तो उसकी मुनादी करा के एक दिन निश्चित करना है। और जगह कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक, क्योंकि 2 पार्टी होती है तो इसके घर नहीं जाते, इसके घर नहीं जाते, ऐसा भी होता है। तो जो जगह है वो भी हमको एक सार्वजनिक जगह चुनना है, समय भी उचित चुनना है, उस दिन सब लोग उपलब्ध हो, इसकी हमको चिंता करना है। हेलो, फिर जब वो दिन आ जाएगा कि जो हमने डेट डिसाइड की है, पंचायत भवन के बगल से जो रोड है वहीं से आ जाइए सीधे। मतदाता सूची में देख लेना है हेलो, कितने लोग हमें चाहिए, उतने लोग आ जाते हैं। हमारा कोरम कंप्लीट होने पे एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट को हमको अंदर है पंचायत भवन है ना, पंचायत भवन के बगल से है रास्ता, वहीं सीधे आ जाइए, पुरानी सोसाइटी के पास। बनाना है और उसको आपको नहीं हाँ, बनाना है, अंदर। यही लोग बनाएंगे, क्योंकि इनके बुजुर्ग बताएंगे कि उनकी सीमा कहाँ तक के है, उनकी बकरियां कहाँ तक चरने जाती है, उनका लास्ट खेत कौन सा है, दूसरे गांव की सीमा कहाँ तक है, तालाब हमारे सीमा में आता है क्या, नदी हमारे सीमा में आती है क्या। तो ये सब चीजें कौन बताएगा, बुजुर्ग बताएंगे वहाँ के।
तो उनमें से नक्शा बनवा के एक अध्यक्ष चुन के वो पूरा फॉर्मेट भर के हमें सचिव को देना है। सचिव 1 माह के अंदर एसडीएम को देंगे और एसडीएम फिर उसको सत्यापित करके आपकी ग्राम सभा पृथक घोषित करेंगे। अगर सचिव ने नहीं दिए, दबा के रख दिए, तो 1 माह के अंदर अगर वो नहीं देते हैं तो सीधा ग्राम सभा का जो हमने अध्यक्ष चुना है वो जाके एसडीएम को दे देंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे बहुत से प्रावधान है, जल, जंगल, जमीन और न्याय। अब हम 3 चीजें बोलते थे, जल, जंगल, जमीन, लेकिन अब न्याय भी। न्याय कैसे, मैंने बताया ना, रामा गोमा, अगर गोमा का छोटा अगर एरिया रहेगा तो गोमा के साथ न्याय हो सकता है, बड़ा रहा तो होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही एक शांतिवाद निवारण समिति भी आपकी बनेगी, तो जो छोटे मोटे विवाद है वो आप यहीं सॉल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे, है ना। इस प्रकार से हमको पूरी चीजें करवानी है। तो आज की हम प्रोसेस चालू करेंगे। तो साथ में फिर वहाँ नजरी नक्शा बनेगा, फिर जो है ग्राम सभा, पूरा जैसे ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा और ग्राम सभा के सारे लोग रहेंगे, मतलब कम से कम 50%। वहाँ बैठ कर के फिर एक जो है प्रस्ताव बनेगा सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव 1 महीने के अंदर में जो है सचिव जो है एसडीएम को प्रस्तुत करेंगे। फिर एसडीएम साहब जो है उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षक उसकी टीम आएगी कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या कि वो राजस्व क्षेत्र में आ रहा है या कि दूसरे क्षेत्र में आ रहा है, कि उसका एरिया क्या है, ये सब तमाम जो करने के बाद में उसमें अपना सहमति प्रदान करेंगे। ऐसे एक नया ग्राम सभा का निर्माण होगा। जब ग्राम सभा जैसे ही बनेगा वहाँ पर जितने भी आवश्यकता अनुसार हमारे जो समिति है, शांति विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना नियंत्रण समिति, जो भी आवश्यक है, जैसे खान खरीज है ना, भूमि प्रबंधन समिति, अगर वहाँ ये देख सकते हो दोस्तों, आज ग्राम सरायकापा जिला शहडोल में ग्राम सभा का बैठक रखा गया है, जिसमें ग्राम सरायकापा के जो आदिवासी हैं, जो जनता है, उनको सभी को ग्राम सभा के बारे में समझाया गया है और उनके जानकारी जो मिलता है पंचायत के थ्रू, उनको पूरी डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है ग्राम सरायकापा में। आप देख सकते हैं और कुछ अधिकारी लोग आए हैं और बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे गाइस आपने वीडियो देख ही चुका होगा, कुछ ग्राम सभा के बारे में टिप्स ट्रिक जो है आप यहाँ के निवासियों को ग्राम सभा की बैठक के बारे में समझाया गया था। तो चलिए आज मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कुछ पंचायत से रिलेटिव या फिर और किसी प्रकार के मैं न्यू ब्लॉग बनाऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।